गियर अप करना चाहिए था। वो हम कितना कर पाए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आतंकी कसूरी का एक नया वीडियो सामने आया, दिखा देते हैं। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का फूलों से स्वागत हो रहा है। हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ दिखा है कसूरी। लश्कर का डिप्टी कमांडर कहा जाता है सैफुल्लाह कसूरी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। लेकिन ये वही कसूरी है जब पहलगाम हमले के ठीक बाद जब इसके ऊपर सारी चीजें सेंटर होने लगी थी, तो उसने बयान दिया था आगे आके कि मुझ पर हिंदुस्तान का मीडिया जबरन इस तरीके का इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अब उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इन्हीं सबसे खुश होता है, क्योंकि एंटी इंडिया नैरेटिव जब तक वो अपनी आवाम को फीड नहीं करता है, तब तक वहां की मिलिट्री, तब तक वहां की गवर्नमेंट सेफ महसूस खुद को नहीं करती है। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल, पाकिस्तान का इलाज क्या है? क्या केवल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ले आए या ब्लैक लिस्ट में ले आए वो एक इलाज हो सकता है? पाकिस्तान तो एंटी इंडिया नैरेटिव पे जीता है, और ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का पक्का इलाज भी तो चाहिए, वो क्या हो सकता है सर? आपने ये जो पार्ट है अभी इसके शुरू में कहा कि 40 साल मेरे ख्याल से सर आपकी आवाज़ इस वक्त ठीक नहीं आ रही है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूं कि आप की आवाज़ इस वक्त ठीक हो जाए। लेकिन मैं पीयूष पंत जी के पास जाऊंगा। पीयूष पंत जी, इसी सवाल का जवाब आपसे भी फिर मैं सतेंद्र दुग्गल जी का भी रुख करूंगा। कोई पक्का इलाज समझ में आता है आपको पाकिस्तान का? क्योंकि जब तक वो हमारा, हम नेबर बदल नहीं सकते, इस सच्चाई को तो हमें मानना होगा, लेकिन पाकिस्तान को बदला जा सकता है। क्या कोई है ऐसा इलाज? हाँ, देखिए, पाकिस्तान को आप बदल तो नहीं सकते। इसलिए कोई पाकिस्तान की सोच, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले 70 साल से वही है। क्योंकि भारत का विरोध करने में, भारत के यहाँ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने का उनको फायदा मिलता है, अपनी आवाम को एक तो अपनी असफलताओं से जो है डाइवर्ट करने के लिए, और दूसरा ये दिखाने के लिए कि देखो हम लगातार भारत को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। तो उसका फायदा उनको मिलता है, वोट के रूप में ले लीजिए, समर्थन के रूप में ले लीजिए, और वहाँ की जो जो हालात हैं, गरीबी के जो हालात हैं, उनसे लोगों के तक विरोध न हो, उसको डाइवर्ट करने के लिए। जैसा कि हम भी कभी कभी अपने देश में देखते हैं कि यहाँ भी कुछ मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सत्ता पक्ष जो है वो इस तरह के मुद्दे ले आती है। बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ इसलिए ये है कि हम उसको बहुत नहीं बदल सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें अपने को मजबूत करना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना होगा, अपनी इंटेलिजेंस जो है कि उस मशीनरी को मजबूत करना होगा। हमें जो भी यहाँ पे जिस तरह की घुसपैठ हो रही है या कोई घात लगा रहे हैं, हमारे अंदर से कोई है, उसको पहचानना होगा। ये बात और सर, ये बात सर जो और परेशान करने वाली तब नहीं है जब लश्कर की तरफ से टेररिस्ट कहते हैं कि बांग्लादेश में हमने सरकार गिराई और हमने भारत को जवाब दिया। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक है पाकिस्तान। क्योंकि वहां पे अड्डे हैं पूरे के पूरे, हमने देखा है। अब देखिए, हमने आज हम उसको भुगत रहे हैं। अगर हम हाफिज सईद को नहीं वहां पहुंचाए होता, हमने, वो एक गलती है, हो सकता है उस समय की ऐसी परिस्थितियां बनी हो, करना पड़ा हो, लेकिन आज हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं। हाँ, हाफिज सईद आज तक हमें सब जगह दिख रहा है। देखिए, आप भी जो दिखा रहे हैं वहां कसूरी के साथ दिख रहा है सब जगह, और वो ये कह रहा है कि हमने बांग्लादेश में भी ये सब किया। तो खतरा बहुत है भारत के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत के लिए बहुत विजिलेंट होना, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना, अपनी सेना को अपग्रेड करना। अभी देखिए, जैसा कि एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा है, बहुत से सवाल उन्होंने उठाए हैं कि हम कितना लैग कर रहे हैं। अभी 5th जनरेशन जो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको आने में बहुत समय लग रहा है, जबकि पाकिस्तान ने दूसरे से हासिल कर लिए हैं। तो हमें एक तो ये दिखाना कि हमारी जो सेना है पूरी तरीके से जो है वो तुम बहुत आगे है, कि तुम ये सोचना भी मत कि तुम कभी हमला कर सको। तो वो अभी हमको अपग्रेडेशन में और उसको डिलीवरी में, एयर चीफ मार्शल साहब ने, एपी सिंह साहब ने साफ साफ कह दिया कि डिलीवरी टाइम से नहीं होती है, जो ऑर्डर दिए जाते हैं पूरे नहीं होते हैं, हम पीछे चल रहे हैं बहुत तेजी से।
और तो ये हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो आज आज हम अगर अटैक कर पाए इतनी सफाई के साथ, जो हमेशा हमारी आर्मी करती रही है, एयरफोर्स करती रही, नेवी करती रही है, और इसका इसीलिए करती रही है कि हम वो डेडिकेटेड है, हम हमारी स्ट्रेटजी होती है। जी लेकिन एक कारण और था कि एयर टू एयर हुआ। देखिए इस बार जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि मिसाइल्स के थ्रू हमने इसका इस्तेमाल किया। पहले के हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उसमें ये इतने एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। आज हमने अपनी जमीन से उनके उनके अड्डे जो है नष्ट कर दिए पूरी तरीके से। तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी कैसे एक्वायर करें, टाइम से करें, ताकि हम अब पूरे अपग्रेडेशन कर सकें। दूसरा, हम जो है कि हमारे देश के अंदर ही जो नेटवर्क पैदा हो रहे हैं उनको जो है पूरे विजिलेंट तरीके से जो है हमें जो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि देखिए कभी भी धोखा होता है तो भीतर घाती होती है। तो अगर इस तरह की गतिविधियां, अब यहाँ पहलगाम वाले में भी यही था कि ये खबरें थी कि 2-3 महीने से जो है वो आतंकवादी जो है वहां कश्मीर में घुसे हुए थे और वो रेकी कर रहे थे, वहां टहल रहे थे, रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहां पे इंटेलिजेंस फेल हुई, ठीक है। उनको नहीं पकड़ पाए ठीक है। टाइम से। ठीक तो है। ये तमाम चीजें मुझे लगता मैं है हमको सतेंद्र जी को का भी मजबूत रुख कर करना लेता हूं, पड़ेगा। उनकी वो अब जी नॉर्मली अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सतेंद्र यस जी, यही सवाल जो आपसे किया था उसी का जवाब आप दीजिए। जी। देखिए, आपने कहा कि 40 साल से ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। देखिए, हमारी प्रोग्रेस जो है बड़ी स्लो हुई है रेक्टिफिकेशन की तरफ। अगर 40 साल में से कई साल तो इस इशू में निकल गए कि हम क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम भी सोचते हैं कि पाकिस्तान की भी डेमोक्रेटिक विचारधारा होगी, उनसे बातचीत की जाए, जो डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, उनको डोजियर दिए जाएं, उनको अक्रॉस द बॉर्डर इनवाइट किया जाए, उनसे सलाह मशवरा किया जाए, उनसे एम्बेसडर के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर उनसे बातचीत की जाए, उस लेवल बातचीत की जाए। आई थिंक 40 साल में ये समय जो है ये ऐसा गुजर गया कि सारे ऑप्शंस अब क्लोज हो चुके हैं। अब जो ऑप्शन वो ये है कि पाकिस्तान एक टारगेटेड पॉलिसी